लगभग 100 सालों से एक जादूगर अपने पावर्स को ट्रांसफर करने के लिए किसी ईमानदार आदमी को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो अब काफी बूढ़ा हो चुका था। उसे एक लड़का मिल जाता है जो कि गलती से वहाँ पर आ गया था, लेकिन वो लड़का तो काफी ज्यादा कमजोर निकला, पर उसके मन में जरा सा भी डर और घमंड नहीं था। तो वो जादूगर अपनी सारी पावर्स उस लड़के को दे देता है और अब उस लड़के के पास अलग अलग टाइप की शक्तियाँ आ गई थी, जिसका यूज करके वो लोगों की बहुत ज्यादा मदद करता है। लेकिन उसी की तरह एक और आदमी को यही पावर्स मिल गई थी, जो कि बुराई के रास्ते पर निकल गया था। उसके पास तो 8 डिमंस की पावर थी, जो कि बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट हो सकते थे। तो अब देखना है कि वो लड़का जो अच्छाई के तरफ था कैसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है और उस बुरे आदमी के डिमंस के साथ फाइट करके कैसे पूरे ह्यूमैनिटी को बचाता है। यहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जैक था और वो अपने फादर और बड़े भाई के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जा रहा था। जैक का बड़ा भाई उसे काफी ज्यादा परेशान करता था। जब वो सब एक कार में जा रहे होते हैं तभी जैक के खिलौने में अजीब तरीके के नंबर्स दिखाई देने लगते हैं और ये सब काफी ज्यादा स्ट्रेंज था। जब जैक अपने फादर और ब्रदर को देखता है तो वो दोनों कार में से गायब हो चुके थे और वो पूरी कार मानो बर्फ से जमने लगी थी। वो ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गया था, पर वो हिम्मत करके कार से बाहर निकलता है और वो दिखता है कि वो एक बहुत बड़ी गुफा में आ गया है जहाँ पूरा अंधेरा था। जैक को वहाँ पर एक जादूगर मिलता है जो कि काफी ज्यादा कमजोर लग रहा था और वो बूढ़ा जादूगर जैक को बताता है कि वो सालों से किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है जिसे वो अपनी पावर ट्रांसफर कर सके, और ये पावर्स मिलने के बाद वो इंसान सिर्फ एक वर्ड कह के किसी पावरफुल सुपर हीरो में कन्वर्ट हो सकता था। लेकिन पावर्स देने से पहले वो बूढ़ा आदमी जैक को टेस्ट करना चाहता था। इस टेस्ट में वो जादूगर अपने 7 डिमंस जो कि पत्थर में कैद हो गए थे उनकी मदद से जैक के मन को पढ़ना चाहता था और वो देखना चाहता था कि जैक उस पावरफुल आई बॉल को लेगा कि नहीं, जो कि उन सारे डिमंस को कंट्रोल करता था। पर यहाँ जैक उस आई बॉल की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जादूगर को पता चल गया था कि जैक के मन में खोट है, तो अब वो जैक को अपनी पावर्स नहीं देना चाहता था। जादूगर जैक को अपनी असली दुनिया में वापस भेज देता है। जैक अपने फादर और ब्रदर के पास उसी कार में आ जाता है। जैक काफी ज्यादा चिल्लाते रहता है क्योंकि उसे जादूगर की पावर्स चाहिए थी और वो वहाँ वापस जाना चाहता था। पर जैक के भाई और उसके फादर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जैक ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तभी सामने से एक ट्रक आ जाती है। जैक का फादर कैसे भी उस ट्रक से बचता है, लेकिन उसकी कार डिसबैलेंस हो गई थी और वो फिसलते हुए जाकर गिर जाती है। उस एक्सीडेंट में जैक और उसके भाई को कुछ भी नहीं हुआ था, पर उसके फादर को काफी ज्यादा चोट आ गई थी और देखा जाए तो ये सब जैक के वजह से हुआ था। यहाँ पर वो जादूगर वापस फेल हो गया था उस ईमानदार और वर्दी आदमी को ढूंढने में जिसे वो अपनी पावर्स दे सके। तो वो पूरे अर्थ पर एक स्पेल छोड़ देता है जो कि उसी आदमी को ढूंढेगा जिसका मन बिल्कुल साफ हो। अब इसके बाद कई साल बीत जाते हैं। एक लड़का जिसका नाम बिली होता है, उसके मदर और फादर ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था, तो उसे अब एक नए फैमिली में भेजा जा रहा था जहाँ वो जाकर रह सकता था। उसे एक हस्बैंड और वाइफ ने अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि उन दोनों के माँ बाप ने भी उन्हें छोड़ दिया था और उन्हें ये पूरी तरीके से पता था कि मदर और फादर के बिना रहना कितना मुश्किल होता है। बिली जब उनके साथ घर में आता है तो वो वहाँ पर और भी बच्चों को देखता है जिन्हें उस हस्बैंड एंड वाइफ ने अडॉप्ट किया था। उनमें से सबसे छोटी लड़की का नाम डोरा था और वो अपने नए बड़े भाई को देखकर काफी खुश होती है। बिली मैरी नाम की लड़की से भी मिलता है जो उन सभी में से सबसे बड़ी थी। इसके बाद बिली एक रूम में चला जाता है जहाँ पर वो फ्रेडी से मिलता है और अब बिली फ्रेडी के साथ उसके कमरे में ही रहने वाला था। फ्रेडी का एक पैर टूटा हुआ था। वो बिली को अपने सुपर हीरोज की कलेक्शन दिखाता है जिसे फ्रेडी सालों से जमा कर रहा है। अगले दिन बिली उन सभी के साथ स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। लग रहा था कि बिली को अपनी खोई हुई फैमिली मिल गई है। दूसरी तरफ एक लेबोरेटरी में डॉक्टर लिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू ले रही थी कि उन लोगों ने इस टाइप के सिंबल्स को कहीं देखा है और ये वही सिंबल्स थे जो कि सालों पहले जैक ने देखा था। तभी हमें वहाँ पर जैक भी दिखाया जाता है जो काफी बड़ा हो गया था और उसी ने डॉक्टर लिन को उस सिंबल का पता लगाने के लिए कहा था क्योंकि जैक अभी तक उस जादूगर को भूला नहीं था और उसे कैसे भी करके उसकी पावर्स चाहिए थी। डॉक्टर लिन एक औरत से पूछते रहती है तो वो औरत उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें कि उसके क्लॉक में अचानक अजीब तरीके के सिंबल्स दिखने लगे थे। जैक उन्हें देखकर तुरंत समझ जाता है कि ये वही सिंबल्स हैं जो कि उसने सालों पहले देखा था और अब वो और भी ज्यादा लोगों के साथ इंटरव्यू करके सिंबल्स का पता लगाते रहते हैं। काफी रिसर्च करने के बाद जैक अपने कंक्लूजन पे आ गया था और अब उसने एक दरवाजे पर सारे सिंबल्स लिख दिए थे। डॉक्टर लिन तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि जैक पूरी तरीके से पागल हो गया है। जब लिन उस दरवाजे पर हाथ रखती है तो वो अचानक पूरा राख में कन्वर्ट हो जाती है और मर जाती है, यानी कि वो दरवाजा एक्टिवेट हो गया था। जब जैक दरवाजा खोलकर उस पार जाता है तो वो वही गुफा देखता है जहाँ पर वो सालों पहले आया था। उस बूढ़े जादूगर को जैक को देखकर पता चल
गया था कि वो वही बच्चा है जो सालों पहले उसके पास आया था। लेकिन इस बार जैक को पता था कि उसे क्या करना है। वो तुरंत उस पावरफुल आई बॉल के पास पहुंच जाता है और उसे अपने हाथ से पकड़कर निकाल देता है। वो जादूगर काफी कमजोर हो गया था। यहाँ बिली के उस आई बॉल को टच करने पर वहाँ के सातों डीमंस एक्टिवेट हो जाते हैं और उस आई बॉल के अंदर चले जाते हैं। वो आई बॉल तो जैक के आंख में घुस गई थी, मतलब कि अब जैक के पास वो सारी डीमंस की पावर्स आ चुकी थी। जादूगर उसे रोकने की कोशिश करता है पर जैक उससे काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और वो उस जादूगर पर हमला करके मारता रहता है। बिली यहाँ पर स्कूल से आता रहता है और वो अपने नए भाई बहनों से मिलता है। तभी फ्रेडी को एक कार आकर ठोकर मार देती है और वो दो लड़के थे जो फ्रेडी को हमेशा परेशान किया करते थे। लेकिन बिली ये सब देखते थोड़ी रहने वाला था। वो उन दोनों लड़कों को मारता है और फ्रेडी को बचा लेता है। लेकिन अब शायद बिली को भागना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों लड़के उसका पीछा कर रहे थे। बिली भागते भागते मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गया था और वो एक मेट्रो में घुस भी जाता है और उन दोनों से बचने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद बिली नोटिस करता है कि मेट्रो के इंडिकेटर्स में अजीब तरीके के सिंबल्स दिखने लगे थे और वहाँ के सारे लोग गायब हो चुके थे। तभी वो पूरी ट्रेन बर्फ से जमने लगती है जैसा कि पहले जैक के साथ हुआ था और अब बिली हिम्मत करके ट्रेन से बाहर आ जाता है। वो जब उस जादूगर के पास पहुँचता है तो वो जादूगर बिली को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था, पर वो जादूगर बिना कुछ सोचे बिली को बताता है कि सालों पहले एक बहुत बड़ा जादूगर हुआ करता था जिसका नाम शेज़ैम था और वो अपने साथियों के साथ मिलकर इंसानों को एलियंस और क्रिएचर्स से प्रोटेक्ट करता था। पर उन सभी ने अपनी पावर्स गलत जगह इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए हर 100 साल में शेज़ैम की पावर्स अलग अलग इंसानों में ट्रांसफर कर दी जाती थी जिससे कि इंसानियत का वजूद बना रहे। और जादूगर को ये भी पता चल गया था कि बिली का मन एकदम साफ है, तो वो डिसाइड करता है कि वो शेज़ैम की पावर्स बिली को दे देगा। बिली जब उस जादूगर की छड़ी पकड़ता है तो उसे वो सारी पावर्स मिल जाती हैं और बिली एक बहुत ही बड़े मस्कुलर आदमी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद वो जादूगर राख में मिल जाता है क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका था। बिली वापस अपने नए रूप में उसी ट्रेन में आ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। सभी लोग तो बिली का ये कॉस्ट्यूम देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। यहाँ बिली के फैमिली वाले काफी परेशान हो गए थे क्योंकि बिली अभी तक घर नहीं आया था। तभी फ्रेडी के सामने बिली आ जाता है जो कि उसे चिल्लाने के लिए नहीं कहता है। फ्रेडी बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है और वो बिली से मिलता है। बिली फ्रेडी को सब कुछ बताता है कि कैसे उसे सुपर पावर्स मिल गई और अब उसके बॉडी में बहुत ज्यादा पावर्स हैं। फ्रेडी तो था यहाँ पर सुपर हीरोज का फैन, तो उसे लग रहा था कि बिली को सुपरमैन जैसी पावर्स मिल गई हैं। जब वो बिली को आसमान में उड़ने के लिए कहता है तब बिली आसमान में उड़ ही नहीं पा रहा था, यानी कि अभी बिली के पास उड़ने की एबिलिटी नहीं है। पर वो फ्रेडी को दिखाता है कि वो अपने हाथ से बिजली निकाल सकता था। फ्रेडी बिली को एक गार्डन में लेके आ जाता है और उसे बिजली की पावर्स को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करने बोलता है। वो दोनों तो ये एबिलिटी देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, पर तभी उन्हें वहाँ पर किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है जिसे कि एक चोर ने पकड़ लिया था और वो उसके पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था। फ्रेडी बिली को उस औरत को बचाने के लिए कहता है। तब बिली को पता चलता है कि वो काफी स्पीड से भाग सकता है। वो तुरंत उस चोर के पास पहुंच जाता है और उसे मारकर दूर ढकेल देता है। वो औरत भी ये देखकर काफी ज्यादा डर गई थी कि आखिर वो कौन है। बिली ने तो सिर्फ उस चोर को टच किया था तो वो दूर जाकर गिर जा रहा था और ये देखकर तो कोई भी डर जाएगा। वो औरत तो डर के मारे अपने सारे पैसे बिली को दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। फ्रेडी और बिली उन पैसों से कुछ खरीदने आए थे, पर वहाँ पर भी उन्हें कुछ चोर दिखाई देते हैं। तो बिली अब शांत कैसे रहने वाला था। जब बिली उन चोरों को रोकने के लिए जाता है तो वो चोर बिली पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद बिली को ये पता चलता है कि गोली का उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता और वो तो उन चोरों को और भी फायरिंग करने के लिए कहता है जिससे कि फ्रेडी उसका वीडियो बना सके। और इसके बाद बिली उन चोरों को मारकर दुकान से दूर फेंक देता है। उन्हें तो रिवॉर्ड में काफी ज्यादा बियर्स और स्नैक्स भी मिले थे और वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन अब एक परेशानी थी कि बिली अपने इस रूप में घर पर कैसे जाएगा। जब वो दोनों घर पर आ जाते हैं तो बिली और फ्रेडी बिना किसी को कुछ बताए अपने रूम में जाने लगते हैं, पर तभी उन्हें डोरा देख लेती है। बिली डोरा को सब कुछ बताता है और उसके मुंह से शेज़ैम निकल जाता है तो बिली वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और अब जाकर उसे राहत मिली थी। वो डोरा से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये बात किसी को न बताए। अब यहाँ जैक अपने फादर की कंपनी में आ जाता है जहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चालू थी। जैक अपने फादर की कंपनी लेना चाहता था तो वो उन सभी पर अपने डीमंस का यूज करके हमला कर देता है और वो 7 डीमन बाहर निकल जाते हैं और एक एक करके सभी को खाने लगते हैं। वो सब तो किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे। लास्ट में सिर्फ जैक के फादर ही बच जाते हैं, पर जैक उन्हें भी मरवा देता है। तभी वो सारे डीमंस जैक को बताते हैं कि उस जादूगर ने किसी एक लड़के को अपनी पावर्स दे दी हैं और अगर जैक ने वो पावर्स वापस नहीं ली तो वो डीमंस ज्यादा टाइम तक जैक के पास नहीं रह पाएंगे और अब जैक को कैसे भी उस लड़के को ढूंढना पड़ेगा। तो वो निकल पड़ता है अपने डीमंस के साथ। अब यहाँ पर बिली और फ्रेडी साथ मिलकर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं जिसमें कि वो बिली की सारी पावर्स को टेस्ट कर रहे थे कि वो आखिर क्या क्या कर सकता था। बिली ने
अपने सभी टेस्ट पास कर लिए थे, लेकिन उसने अभी तक उड़ना नहीं सीखा था। वो सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर नहीं निकाल सकता था। फ्रेडी बिली के सारी ट्रेनिंग्स की वीडियो रिकॉर्डिंग करता था, जो कि वो यूट्यूब पे अपलोड करता था, जिससे उसे काफी ज्यादा व्यूज मिलते थे। और अब बिली काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अब छुप कर काम नहीं करेंगे। अब तो बिली ने पब्लिक प्लेस में घूमना स्टार्ट कर दिया था। वो तो अपने हाथों से बिजली निकाल कर 1 सेकंड में ही लोगों के फोन चार्ज कर दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे बिली अपनी पावर्स का यूज अपने फायदे के लिए करने लगा था, जैसे कि वो एटीएम मशीन में से सारे पैसे निकाल लेता था और बहुत सारे इलीगल काम भी करने लगा था। एक दिन जब बिली फ्रेडी के साथ होता है तो वो फ्रेडी को अकेले ही स्कूल जाने के लिए कहता है और बिली बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। पता चलता है कि बिली सैजाम में कन्वर्ट होकर अपने फैन से मिलने गया था और वो सभी लोगों को अपनी पावर्स का यूज करके इंटरटेन करता रहता है। वहाँ पर फ्रेडी भी आ गया था और वो काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि बिली अकेले ही यहाँ पर आ गया था और अपनी पावर लोगों को दिखा रहा था। तभी अचानक बिली के हाथ से जो बिजली निकल रही थी वो एक बस के टायर पे लग जाती है और वो बस तेजी से जाकर टकरा जाती है। वो बस अब ब्रिज से नीचे गिरने वाली थी और अगर वो नीचे गिर जाती तो अंदर के सभी पैसेंजर्स मारे जाते। तभी वहाँ पर बिली आ जाता है और बस को पकड़ लेता है, जिससे कि बस जमीन पर गिरने से बच गई थी और बिली सबकी नजरों में सुपर हीरो बन गया था। रिपोर्टर्स तो उसका इंटरव्यू भी लेने आए थे, पर फ्रेडी बिली से काफी ज्यादा नाराज था और वो वहाँ से गुस्सा होकर चला गया था। तभी जैक को बिली की लोकेशन मिल गई थी और वो उसके पास आ गया था। वो बिली से कहता है कि उसे उसकी पावर्स चाहिए, नहीं तो वो उसे मार देगा। जैक बिली को तेजी से आसमान की तरफ लेके जाता है और बिली को मारकर नीचे फेंक देता है। बिली तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा था, पर उसे अभी तक उड़ना नहीं आता था, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और वो जैसे ही जमीन के थोड़ी दूर पहुंचता है वो अचानक उड़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अभी तक उसने अपने उड़ने पर कंट्रोल नहीं किया था, तो बिली को एक ट्रक ठोकर मार देती है और बिली दूर जाकर गिर जाता है। जैक तो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था और वो दोनों पूरी सिटी में जाकर यहाँ से वहाँ तबाही मचाते रहते हैं। तभी बिली जैक से बचने के लिए अपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि जैक बिली को पहचान नहीं पाता और बिली वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैक ने अब फ्रेडी को पकड़ लिया था क्योंकि जैक ने उससे बिली से बात करते हुए देखा था। तो वो फ्रेडी से पूछता रहता है कि बिली कहाँ है। यहाँ बिली के सारे घर वाले न्यूज देखते रहते हैं और उन्हें फ्रेडी एक आदमी के साथ दिखाई देता है। डोरा को तो इस बारे में पता ही था कि वो पावरफुल आदमी और कोई नहीं बिली है और ये बात उन सभी को पता चल जाती है। जैक फ्रेडी को लेकर उसके घर पर आ गया था और वो उन सभी से बिली के बारे में पूछता है। जब बिली अपने घर में आता है तो जैक ने उसके सभी फैमिली मेंबर्स को कैद कर दिया था और अब बिली के पास जैक की बात मानने के सिवा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। जैक वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर देता है जहाँ उन दोनों को अपनी अपनी पावर्स मिली थी। उस जगह पर आने के बाद जैक बिली से उसकी सारी पावर्स उसे देने के लिए कहता है ताकि वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। जैक अपने बॉडी से सारी डीमंस बाहर निकालते रहता है। तभी जैक के ऊपर कोई वार कर देता है जिससे कि उसके सर पर चोट लग जाती है और वहाँ पर बिली के भाई बहन आ गए थे। बिली को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर जैक के बॉडी से वो सारी डीमंस बाहर निकल जाएं तो फिर जैक कमजोर पड़ जाता था और फिर उसे मारा जा सकता था। जैक उन सारे डीमंस को अपने बॉडी में वापस एब्जॉर्ब कर लेता है, पर बिली कैसे भी करके जैक को दूर ढकेलने में कामयाब हो जाता है ताकि वो अपने भाई बहनों को लेकर भाग सके। लेकिन जिस दरवाजे से वो लोग अंदर आए थे वो उनकी मदर ने बंद कर दिया था, मतलब कि वो लोग यहाँ पर फंस गए थे। जब वो सब अलग अलग दरवाजे को खोलकर चेक करते रहते हैं तो एक दरवाजे के अंदर तो क्रोकोडाइल के सर वाले आदमी बैठे थे और दूसरे दरवाजे के अंदर एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर था, जिसे देखकर वो सब दरवाजा बंद कर देते हैं। पर अब बिली कैसे भी करके अपनी असली दुनिया के बारे में सोचता रहता है, जिससे कि वो सब बाहर निकल जाते हैं और एक फेस्टिवल वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैक ने उनकी लोकेशन का पता लगा लिया था और वो उनका पीछा करते करते वहाँ पर भी पहुंच गया था और अब जैक ने तो वहाँ के सभी लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि वो पूरी जगह तबाह होने लगी थी और अब जैक और बिली आमने सामने थे। जैक अपने बॉडी से एक डीमन को बाहर निकालता है और बिली को मारने के लिए भेज देता है। वो डीमन मॉन्स्टर लगातार बिली पर हमला करते रहता है और उसे पलटवार करने का चांस ही नहीं देता। मैरी और बाकी सभी को भी इस बात का पता चल गया था कि अगर वो सारे डीमन जैक के बॉडी से बाहर निकल जाएं तो बिली जैक को आसानी से हरा सकता था। तो वो लोग जैक को मजबूर करते हैं डीमंस को बाहर निकालने के लिए और अब वो सारे डीमन मॉन्स्टर बाहर निकल जाते हैं और मैरी और बाकी सभी पर हमला करने चले जाते हैं। बिली तो उन डीमंस को मार ही नहीं पा रहा था क्योंकि बिली के टच करने पर वो सब धूल में कन्वर्ट हो जा रहे थे और वापस बिली पर हमला करने लग जा रहे थे। बिली उस डीमन मॉन्स्टर से बचने के लिए अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था और वो उससे बचकर भागता रहता है, पर जैक ने उसे पकड़ लिया था और वो बिली को काफी ज्यादा मारता रहता है। तभी मैरी ने जैक की तरफ एक गोली चला दी थी, पर जैक उसे आसानी से रोक लेता है और अब मैरी की जान भी खतरे में थी क्योंकि उसके पीछे डीमन मॉन्स्टर आ गया था और अब जैक ने बिली के सभी भाई बहनों को किडनैप कर लिया था। बिली वापस अपने सुपर हीरो के फॉर्म में आ गया था, पर अब उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था। उसे अपनी
अपनी पावर जैक को देनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो उसके भाई बहनों को मार देगा। बिली जैक के छड़ी को पकड़ लेता है और जैक उन सारे डीमंस को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करने लग जाता है। बिली को एक चांस मिल गया था तो वो जैक की छड़ी लेकर अपने भाई बहनों को उस छड़ी को छूने के लिए कहता है, क्योंकि बिली अपनी थोड़ी सी पावर सभी में बांटना चाहता था और वो उन्हें शज़ैम कहने के लिए कहता है, जिससे कि वो सब सुपर हीरो में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिली जैक के साथ फाइट करने चले जाता है और उसे अब कैसे भी करके जैक के आंख में वो आई बॉल कैसे भी करके निकालनी थी, क्योंकि उसी की वजह से जैक को पावर्स मिल रही थी। वो दोनों तेजी से उड़ते हुए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। यहाँ पर बिली के भाई बहन उन डीमन से फाइट करते रहते हैं, पर उन्हें अभी तक अपनी पावर्स के बारे में पता नहीं था, तो वो ज्यादा तो कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक डीमन तो बहुत ही बड़े झूले पर वार कर देता है और वहाँ पर कुछ लोग भी फंसे हुए थे, तो बिली के भाई बहन वहाँ पर आ जाते हैं और अपनी पावर का यूज करके उन लोगों को बचा लेते हैं। यहाँ बिली और जैक अब आमने सामने थे। बिली को तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि जैक के बॉडी से तो सारे डीमंस बाहर आ चुके थे, पर तभी भी जैक इतना पावरफुल कैसे था, यानी कि अभी भी एक डीमन उसके बॉडी में छुपा हुआ है। और वो आखिरी डीमन जैक के बॉडी से बाहर निकल जाता है और बिली पर हमला करने चला जाता है। सारे डीमंस के बॉडी से निकलने की वजह से जैक की बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। बिली ने कैसे भी करके उस डीमन मॉन्स्टर को मार दिया था, लेकिन वो जैक को नीचे गिरने से बचा लेता है और उसके आंख से वो पावरफुल आई बॉल निकाल लेता है, जिससे कि वो सारे डीमन मॉन्स्टर उसके अंदर आके एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उन लोगों ने साथ मिलकर ये फाइट जीत ली थी। वहाँ के सारे लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद बिली उन सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। एक दिन फ्रेडी स्कूल में जब लंच कर रहा होता है तो वहाँ पर बिली आ जाता है और वो फ्रेडी को बताता है कि उससे मिलने के लिए उसका एक दोस्त आया है, और तभी वहाँ पर सच में सुपरमैन आ जाता है और ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।